बड़ी खबर है उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। उमेश मर्डर केस के आरोपी असद कर सकता है सरेंडर, ये जानकारी मिल रही है। कौशांबी या प्रयागराज जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकता है असद। एनकाउंटर के डर से सरेंडर की फिराक में जुटा हुआ है असद अहमद। लखनऊ में असद की तलाश में छापेमारी आज हुई। पुलिस की 10 टीमें आरोपियों की तलाश में लगातार जुटी हुई हैं। कौशांबी और प्रयागराज में कोर्ट के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर के डर से सरेंडर की फिराक में जुटा हुआ है असद अहमद। ये बड़ी खबर, उमेश मर्डर केस के आरोपी असद कर सकता है सरेंडर कौशांबी या फिर खबर ये कि प्रयागराज जिला कोर्ट में सरेंडर कर सकता है असद। एनकाउंटर का डर और इसी डर से सरेंडर करने की फिराक में है असद अहमद, ये खबर मिल रही है। लखनऊ में आज असद की तलाश में छापेमारी हुई। पुलिस की 10 टीमें अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश दे रही हैं। कौशांबी और प्रयागराज से खबर यह है कि कोर्ट के बाहर यहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या है मामला? उमेश पाल की हत्या में फायरिंग करते वीडियो में दिखने का दावा है। असद सरेंडर की फिराक में है। पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड में असद को आरोपी बनाया है। इसके साथ ही हत्याकांड के बाद से ही असद फरार हो गया और अब यह कहा जा रहा है कि एनकाउंटर के डर से सरेंडर वो कर सकता है। कार्रवाई शुरू होगी। सरकारी अमले ने इसकी पुष्टि कर दी है कि दोपहर 12 बजे कार्रवाई शुरू होगी बुलडोजर की। धूमनगंज थाना क्षेत्र का एक इलाका है जहां पर एक प्रॉपर्टी चिन्हित की गई है, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। हालांकि ये प्रॉपर्टी किसकी है और उमेश पाल मर्डर केस से जिसकी प्रॉपर्टी है उसका क्या लेना देना है, अभी पुलिस या जो डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोग हैं उन्होंने इसको साफ नहीं किया है। लेकिन ये जरूर कहा है कि दोपहर 12 बजे से बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी। धूमनगंज थाना क्षेत्र में कार्रवाई होगी और इसको लेकर जो सरकारी अमला है उसे अलर्ट कर दिया गया है। पुलिस और डेवलपमेंट अथॉरिटी के लोगों को धूमनगंज थाने पर इकट्ठा होने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ पीएसी को भी बुलाया गया है। वहीं से जो पूरा दस्ता है वो मूव करेगा बुलडोजर कार्रवाई को शुरू करने के लिए। मोइन, देखिए जो आरोपी हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलवाया जा सकता है, ये जानकारी मेरे साथी मोइन दे रहे हैं। और असद को लेकर के खबर यह है कि फरार है लेकिन कर सकता है सरेंडर, क्योंकि डर है एनकाउंटर का। उमेश पाल हत्याकांड में असद को आरोपी बनाया है प्रयागराज पुलिस ने। हत्याकांड के बाद से असद फरार है और साथ ही जिस यूनिवर्सल अपार्टमेंट में लखनऊ के उसकी लोकेशन मिली वहां पर छापा आज पुलिस ने मारा। साथ में एसटीएफ के अधिकारी भी पहुंचे लेकिन वहां पर असद नहीं मिला और अब खबर यह है कि सरेंडर कर सकता है। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। प्रयागराज के मेजा इलाके में एसटीएफ की छापेमारी देखी गई है और आरोपी गुलाम के करीबी पप्पू को हिरासत में ले लिया गया। ये बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए शख्स से एसटीएफ की पूछताछ लगातार जारी है। ये बड़ी खबर उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई। प्रयागराज के मेजा इलाके में एसटीएफ की छापेमारी हुई है और खबर यह है कि आरोपी गुलाम के करीबी पप्पू को यहां से हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ हो रही है। हिरासत में लिए गए शख्स पप्पू इसका नाम, जिससे एसटीएफ के अधिकारी सवाल पूछ रहे हैं। उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हुई खबर, मेजा इलाके में एसटीएफ की टीम पहुंची, छापेमारी यहां पर की गई और खबर यह है कि आरोपी गुलाम फरार है, उसका करीबी पप्पू जिसको हिरासत में लिया गया और हिरासत में लेकर के इस शख्स से एसटीएफ की टीम कर रही है पूछताछ। लगातार अलग अलग हिस्सों में दबिश छापेमारी जारी है। पुलिस की कई टीमें अलग अलग हिस्सों में लगी हुई हैं। 10 टीमें बताई जा रही हैं पुलिस की जो अलग अलग हिस्सों में जाकर के छापेमारी लगातार कर रही हैं। एसटीएफ के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं। आज देखा आपने सुबह किस तरीके से लखनऊ में भी फ्लैट में छापेमारी हुई। फ्लैट का जो कमरा अतीक अहमद के नाम बताया गया उसको सील कर दिया गया और इसके अलावा जो करीबी हैं अतीक अहमद के, उनके यहाँ पर भी छापा पड़ रहा है। और ये बड़ी खबर है, प्रयागराज के मेजा इलाके में एसटीएफ की छापेमारी हुई और आरोपी गुलाम के करीबी पप्पू को हिरासत में यहाँ से लिया गया है। हिरासत में लेकर के इस शख्स से पूछताछ लगातार की जा रही है। ये बड़ी खबर, उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से लगातार एक्शन दिखाई दे रहा है और खबर यह भी कि जो आरोपी बताए जा रहे हैं उनके घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी हो रही है। घर गिराए जा सकते हैं, इनामी राशि बढ़ाई जा सकती है और इसी बीच में आरोपी गुलाम को लेकर के खबर है कि आरोपी गुलाम का करीबी है पप्पू, जिसको हिरासत में लिया गया मेजा इलाके से। एसटीएफ की टीम ने हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर के इससे भी जानकारी जुटाई जाएगी। ये बड़ी खबर, असद अहमद फरार है, वो सरेंडर कर सकता है। इसी बीच में आरोपी गुलाम के करीबी पप्पू को हिरासत में लिया गया, उससे लगातार हो रही है पूछताछ।
उमेश पाल हत्याकांड के 2 आरोपियों की सपा नेता धर्मेंद्र यादव के साथ तस्वीर सामने आ गई है। धर्मेंद्र यादव के साथ सदाकत और गुलाम की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। शूटर गुलाम हसन की तलाश में एसटीएफ और प्रयागराज पुलिस लगातार जुटी हुई है। तस्वीरों में धर्मेंद्र यादव के साथ बातचीत करता हुआ गुलाम दिखाई दे रहा है। देखिए, धर्मेंद्र यादव के साथ में ये कहा जा रहा है कि गुलाम और सदाकत की तस्वीर अब वायरल हो रही है। पहले से ही आप देख रहे हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ में भी और बीजेपी के नेताओं के साथ में भी सदाकत की तस्वीर सामने आई, जिसको लेकर खूब सियासत अब भी हो रही है। और इसी बीच में धर्मेंद्र यादव के साथ में भी ये कहा जा रहा है कि तस्वीर सामने आई है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र यादव के साथ तस्वीर है उमेश हत्याकांड के आरोपी गुलाम और सदाकत की तस्वीर बताई जा रही है। इससे पहले की तस्वीर आपको याद होगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के साथ में हाथ मिलाते हुए तस्वीर बीच वाली सदाकत की आपके सामने है। और ये तीसरी तस्वीर है भाजपा के पूर्व विधायक उदयभान करवारिया के साथ सदाकत की तस्वीर, जिसको लेकर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। और इन्हीं तस्वीरों के इर्द गिर्द दोनों ही पार्टियां लगातार वार पलटवार भी कर रही हैं, बयानबाजी का दौर भी चल रहा है। देखिए, अब आगे बढ़े। ये कहा जा रहा है कि उमेश पाल मर्डर के आरोपियों पर एक्शन की तैयारी चल रही है। वारदात में शामिल कुछ आरोपियों के घर गिराए जा सकते हैं। खबर है प्रशासन आज से ये कार्रवाई कर सकती है। बुलडोजर अभियान की शुरुआत हो सकती है आज से। वारदात में शामिल आरोपियों की संपत्ति भी जब्त होगी। कुछ आरोपी कोर्ट में सरेंडर भी कर सकते हैं, सूत्र ये बता रहे हैं। और आरोपियों पर घोषित इनाम की राशि को भी बढ़ाया जा सकता है। इसी बीच में खबर ये है, और कुछ आरोपी इस हत्याकांड से जुड़े हुए जो सरेंडर कर सकते हैं, सूत्र बड़ी जानकारी दे रहे हैं। और इसी बीच में खबर यह है, प्रशासन आज से बुलडोजर अभियान की शुरुआत कर सकती है। वारदात में शामिल आरोपियों की संपत्ति जब्त होगी, इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। अधिकारी बुलडोजर के साथ पहुंचेंगे और फिर आरोपियों के ठिकानों पर होगी कार्रवाई, ये कहा जा रहा है। उमेश पाल मर्डर के आरोपियों पर एक्शन की तैयारी चल रही है। वारदात में शामिल कुछ आरोपियों के घर गिराए जाएंगे, इसको लेकर तैयारी हो रही है। बुलडोजर वाली कार्रवाई की शुरुआत आज से प्रशासन कर सकता है। वारदात में शामिल आरोपियों की संपत्ति भी जब्त होगी और इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। देखिए, प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में किन किन गुनहगारों की तलाश हो रही है, ये जानते हैं, आपको विस्तार से बताएं। शाइस्ता परवीन, अति की पत्नी, गायब बताई जा रही है। कहां पर लोकेशन कहां पर है, इसको लेकर खोजबीन हो रही है। असद अहमद अति का बेटा है, इसकी तलाश लगातार जारी है। गुड्डू मुस्लिम, ये भी मास्टरमाइंड बताया गया, शूटर बताया जा रहा है जो फरार है। गुलाम जो कि गायब है, फरार है, इसकी भी तलाश लगातार हो रही है। नफीस का नाम बताया जा रहा है जो हत्याकांड में शामिल है, इसकी भी लगातार तलाश हो रही है। गुलाम, गुड्डू, नफीस और इसके अलावा उस्मान छर्रा, ये भी नाम है जिसको लेकर भी तलाशी लगातार हो रही है, छापेमारी लगातार हो रही है। साबिर का नाम बताया जा रहा है जिसको लेकर भी दबिश दी जा रही है। और अरमान का नाम भी बताया जा रहा है जो कि हत्याकांड में शामिल है। इन तमाम नामों को लेकर ही अब अलग अलग हिस्सों में टीमें लगातार जा रही हैं, वहां पर कार्रवाई हो रही है, एक्शन देखने को मिल रहा है। और अब ये कहा जा रहा है कि इन्हीं गुनहगारों के घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है और आज से इस अभियान की शुरुआत हो सकती है। नोएडा से बड़ी खबर है। नोएडा प्राधिकरण की बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई देखी गई है। लोटस इस्पारिया बिल्डर का निर्माणाधीन टावर 31 सील किया गया। 81 करोड़ का बकाया जमा नहीं करने पर यह कार्रवाई हुई है। नोएडा सेक्टर 100 स्थित क्लाउड 9 प्रोजेक्ट का टावर सील किया गया है। ये नोएडा से बड़ी खबर है। प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई बिल्डर पर देखी गई है। लोटस इस्पारिया बिल्डर का निर्माणाधीन टावर 31 सील किया गया। 81 करोड़ का बकाया है, देखिए, जमा नहीं किया गया, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई है। नोएडा सेक्टर 100 स्थित क्लाउड 9 प्रोजेक्ट का टावर सील किया गया। नोएडा में कारोबारी ने 20वीं मंजिल से कूदकर जान दे दी है। बड़ी खबर, पत्नी के शराब से रोकने पर कारोबारी ने खुदकुशी की। नोएडा सेक्टर 78 के महागुन मॉडर्न सोसाइटी का यह मामला, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। नोएडा से एक और बड़ी खबर आपके सामने, कारोबारी ने 20वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी है। अब खबर ये मिल रही है कि पत्नी के शराब पीने से रोकने पर कारोबारी ने यह कदम उठाया, अपनी जान दे दी। कानपुर से इसी बीच बड़ी खबर, जल्द कुर्क होगी इरफान सोलंकी की संपत्तियां। इरफान सोलंकी परिवार की 8 संपत्तियों का सत्यापन किया गया है। 4 संपत्तियों को मंगलवार को जब्त कर लिया गया। 4 संपत्तियों पर जल्द ही कार्रवाई होनी है। सपा विधायक इरफान और उनके परिवार के नाम 22 संपत्तियों का पता चला है।
सत्यापन के बाद उनके परिजनों और चार्टर्ड अकाउंटेंट को नोटिस जारी कर संपत्तियों की जानकारी के साथ रिकॉर्ड मांगे गए हैं। इरफान सोलंकी के परिवार ने फिलहाल कोई जानकारी इस बाबत नहीं दी है। परिवार के सदस्यों ने कुछ दस्तावेज जरूर दिए हैं। इरफान का ठेकेदार रडार पर बताया जा रहा है। विधायक निधि से एक ही ठेकेदार से बार बार काम करवाने के साक्ष्य जुटाए गए। डीआईजी जेल शैलेंद्र मैत्रेय को किया जाएगा डिमोट, ये खबर है। अब्बास निकट मामले की जांच कर रहे हैं शैलेंद्र मैत्रेय को नियमों के खिलाफ प्रमोशन देने का आरोप है, डिमोट किया जाएगा, ये जानकारी मिल रही है। शैलेंद्र मैत्रेय के खिलाफ जांच में आरोप सही पाए गए। अब उत्तराखंड के नैनीताल से खबर है। राजभवन रोड पर टहलता हुआ गुलदार दिखाई दिया है। गुलदार के चहलकदमी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आइए आपको दिखाएं। किसी राहगीर ने डिग्री कॉलेज गेट के आगे टहलते हुए गुलदार का वीडियो अपने फोन में कैद कर लिया। ये आप देखिए, गुलदार किस तरीके से चहलकदमी करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल है। वीडियो डीएवी कॉलेज के गेट के पास का है। कार सवार ने इस वीडियो को बनाया। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। राजभवन ये रोड जहां पर चहलकदमी करता हुआ टहलता हुआ गुलदार दिखाई दे रहा है। अब इस इलाके के लोग डर में जी रहे हैं, दहशत में हैं, लेकिन इस तरीके से गुलदार टहलता हुआ राजभवन रोड पर दिखाई दे रहा है। डिग्री कॉलेज के गेट के पास टहलता हुआ गुलदार, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कोई राहगीर यहां से गुजर रहे थे, अपने फोन में इस वीडियो को कैद किया, जिसके बाद ये वायरल है। बड़ी खबर है। गाजियाबाद के नूरपुर इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग ने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजने की अपील लोगों से की है। नूरपुर गांव में नीलगाय का शिकार करता देखा गया तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश यहां पर शुरू कर दी है। गाजियाबाद से खबर, नूरपुर गांव में नीलगाय का शिकार करता हुआ तेंदुआ दिखाई दिया है। लोगों में दहशत यहां पर है और लोगों से वन विभाग ने अपील की है कि आप ज्यादा बच्चों को बाहर ना जाने दें। तेंदुए को पकड़ने की कोशिश वन विभाग ने शुरू कर दी। किसानों से अकेले खेत में नहीं जाने की अपील भी की गई है। ये बड़ी खबर गाजियाबाद से इस वक्त। गाजियाबाद के नूरपुर इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया। वन विभाग की टीम अब तेंदुए को पकड़ने के लिए जतन करती हुई दिखाई दे रही है। बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजने की अपील और साथ ही किसानों से भी कहा गया कि खेतों में फिलहाल आप कम जाएं। तेंदुआ नीलगाय को अटैक करता हुआ उस पर तेंदुआ दिखाई दिया, जिसके बाद अब ग्रामीणों में दहशत है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ने की कोशिश यहां पर शुरू कर दी है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, नूरपुर गांव जहां पर नीलगाय का शिकार तेंदुए ने किया, उसके बाद अब लोग डरे हुए हैं। गाजियाबाद के नूरपुर इलाके में तेंदुआ दिखाई दिया है। तेंदुए की दहशत से लोग यहां पर भयभीत हैं। वन विभाग ने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजने की अपील की है। शक्ति हमारे साथ ही जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये कौन सा इलाका और वन विभाग की टीम क्या कह रही है? कि देखिए, पिछले कई दिनों से तेंदुए की तलाश में गाजियाबाद के अगर वन विभाग की बात करें तो वो दर दर भटक रहा है। पहले तेंदुआ गाजियाबाद की भोजपुर थाना क्षेत्र में देखा गया था और उसने एक किसान को घायल भी किया था। वहीं अब ये तेंद्रा थाना मसूरी क्षेत्र के नूर नगर में देखा गया है। वहां पर जो तेंदुए को देखने के बाद जो बच्चे हैं, बच्चे घर से बाहर ना निकले, ऐसा वन विभाग के लोगों ने कहा है। और वहां पर एक पिंजरा भी लगाया है कि ताकि जो तेंदुआ है उसे पकड़ा जाए। तेंदुए ने पिछले कई दिन से लोगों की गाजियाबाद में नींद उड़ा रखी है और वो जगह जगह कई ऐसे इलाके हैं गाजियाबाद के जहां पर जो किसान हैं वो भयभीत हैं। गाजियाबाद के अलग अलग क्षेत्रों में तेंदुआ लगातार देखा जा रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों की पहले की बात है, एक तेंदुए ने गाजियाबाद के जिला कोर्ट में आके हमला भी किया था, जिसमें 10 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ठीक है, शुक्रिया शक्ति आपका पूरी जानकारी के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।